यस। तो बच्चों देखिए, आज हम जो है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप, इसका जो चौथा दोहा, इसके बारे में आज जान लेंगे। तो इसे लिख रही है ध्यान से आरती, तो उसकी ओर आपका कैमरा उसकी ओर घुमाइए। हाँ, तो मैं इस दोहे को पढ़ूंगा, आप मेरे पीछे पीछे दोहराएंगे, बोलेंगे। फर्स्ट फोकस मेरे ऊपर करना था, बाद में लड़कियों के ऊपर, सॉरी लड़कों के दोनों के ऊपर भी। हाँ, तो बच्चों देखिए, कक्षा 12 के लिए आज का जो पाठ है लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। जो भगवान श्री राम लक्ष्मण मूर्छित होने के बाद किस तरह विलाप करते हैं और हनुमान जी भरत की सहायता से संजीवनी बूटी लाने के लिए जाते हैं और राम शोक में डूबे हुए रहते हैं। तो हनुमान जी कहते हैं, आप विलाप ना कीजिए, मैं कुछ करता हूँ, आप प्रताप यश महान हो। तो इस दोहे को पढ़ेंगे। तब प्रताप उर राखी प्रभु, तब प्रताप उर राखी प्रभु, प्रभु जेहू नाथ तुरंत, अरे बना रहा है। प्रभु जेहू नाथ तुरंत। इधर यस, बैक टू बैक सिंग अ सॉन्ग। अस कही आयसु, अस कही आयसु, पाई पद बंदी चले हनुमंत। चल इधर करना भाई। पाई पद बंदी चले हनुमंत। इधर हाँ ठीक है, मेरी ओर लीजिए, छोड़ दो। भरत बाहु बलशील, गुण प्रभु पद प्रीति अपार, मन महु जात सराहत, पुनि पुनि पवन कुमार। पवन कुमार माने हनुमान जी। देखिए डिफिकल्ट वर्ड लिखिए, कौन आएगा सामने? डिफिकल्ट आओ। हाँ, कल्पेश आ जाओ। साइलेंस, आओ कल्पेश आ जाओ। तो कोई तो आ जाओ, कोई भी एक आ जाओ, कोई आ जाओ। हाँ चलो, देखो अभी इन जो दोहा हमने पढ़ा है, इसके कठिन शब्दार्थ को लिखते हैं छात्र हमारे लुकेश के शब्दार्थ लिखेंगे, कठिन शब्दार्थ, डिफिकल्ट वर्ड्स, वर्ड पावर। दोहा समझने में काफ़ी डिफिकल्ट है, लेकिन एक बार अगर समझ में आ जाता है तो नीचे लिखिए शब्दार्थ। हाँ, स्टार्ट कीजिए। तव माने तुम्हारा, आपका। अवधी भाषा मिश्रित है। तुलसीदास जो है दोहा तुलसीदास का, इसमें अवधी भाषा का बहुत सारा उपयोग किया गया है। तो लक्ष्मण मूर्छा और राम का विलाप। हाँ, तव माने तुम्हारा, आपका। यस। प्रताप माने यश कीर्ति, प्रताप माने यश कीर्ति। साइलेंस। प्रताप माने यश कीर्ति। नेक्स्ट, उर माने, कौन बताएगा? उर माने, यस प्रणाली। उर क्या होता है? उर माने हृदय, उर माने हृदय। यस। नाथ माने जानते हो, भगवान, स्वामी, मास्टर। नाथ माने स्वामी, भगवान, गुरु। तुरंत माने इमीडिएट, शीघ्र। लिखो तुरंत माने शीघ्र, इमीडिएट। उसके बाद लिखिए अस। अवधी भाषा मिश्रित है, समझने में कठिन है। यस सर। हर बात हंसने में मत लीजिए, हर बात को नहीं हंसना चाहिए क्लास में। अस माने इस तरह, अस माने इस तरह। हाँ, इसका भी लीजिए एक बार। आयसु माने आज्ञा, आयसु माने आज्ञा। हाँ लिखो, ऊपर लिखो। आयसु माने आज्ञा। पाई माने पाकर। पद माने आप जानते हो, चरण। पद यानी चरण, पैर, फुट। बंदी यहाँ पर इसका मीनिंग दिया गया है वंदना। बंदी माने वंदना, लेकिन इसके दो मीनिंग निकलते हैं। बंदी यानी किसी को बंदिश कर देना, जैसे कि कंस ने जो है कंस ने किसको बंदी किया था? अपने ही बहन के दामाद को बंदी कर दिया था। बाहु माने भुजा, बाहु माने भुजा। सील माने सद्व्यवहार,
सील, सील SIL। सदव्यवहार का शील होता है, लेकिन यहाँ पर सील दिया गया है, तो हम सील पढ़ेंगे। सील सदव्यवहार। लिख नहीं रहा। प्रीति माने जानते हो, प्रेम, प्यार, लव। प्रीति माने प्रेम, प्यार, लव। माँ से प्यार करते हो या नहीं? अपनी माँ से प्यार करते हो? बहन से करते हो? हाँ। अपार माने अधिक। अपार माने अधिक। महू का मतलब है नेक। समझने में कठिनाई है, हाँ, इसलिए तो पढ़ा रहा हूँ इसको मैं। सराहत बढ़ाई कर रहे हैं, सराहत बढ़ाई कर रहे हैं। हाँ लिखो लिखो, कहीं भी लिखो, लिखना है तो लिख सकते हो आप, डिफिकल्ट वर्ड्स। सराहत माने बढ़ाई कर रहे हैं। पुनी पुनी, अगेन अगेन। पुनी पुनी माने अगेन अगेन, बार बार, फिर फिर। पवन कुमार। उसके बाद अंतिम है पवन कुमार, जानते हो, उसकी लिखने की जरूरत नहीं है। अच्छा। हनुमान जी के कितने नाम हैं? अलग अलग नाम बोलिए मुझे, कोई बोलेगा? बोलो महाजन। पवन पुत्र। महाजन बोलो। हाँ हनुमान जी के, हाँ हनुमान तो मैं ही बता रहा हूँ, दूसरा कोई नाम? बजरंग बली। हाँ, पवन पुत्र। पवन पुत्र। मारुति। हाँ और? हाँ और? अंजनी पुत्र। केसरी नंदन। केसरी नंदन। और? अंजनी पुत्र। हाँ और? मारुति। तो इस तरह देखो, हमारे बच्चों ने बताया है, इस तरह भगवान जो है हनुमान जी के कई नाम हैं, तो हम उनको यहाँ पर पवन कुमार है, ठीक है, पवन कुमार, वायुपुत्र। पवन पुत्र। यहाँ पर प्रस्तुत काव्यांश पाठ्य पुस्तक आरोह 2 भाग से उद्धृत किया गया है, लिया गया है। इसके जो रचयिता है आप सभी जानते हो, तुलसीदास, गोस्वामी तुलसीदास। अपने उत्तरकांड से, रामचरितमानस से उन्होंने इस दोहे को उठाकर इस पाठ में रखा है, ठीक है। आया यहाँ तक क्लियर? यस, समझ रहा है ना? यस। अपने इस रामचरितमानस के उत्तरकांड से जो उनका ये है, तो वहाँ से उन्होंने इस दोहे को उठाकर हमको इस पाठक के सामने रखने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए दिया गया है। रामचरितमानस की लंका कांड से लिया गया है। इसके रचयिता जानते हो तुलसीदास जी है। इस प्रसंग में लक्ष्मण के मूर्छित होने तथा हनुमान द्वारा संजीवनी बूटी लाने में भरत से मुलाकात का वर्णन किया गया है। इस दोहे में बताया गया है बच्चों, लक्ष्मण मूर्छित होने के बाद भरत से मुलाकात करते हैं हनुमान जी, और उसका यथार्थ चित्रण यहाँ पर दिया गया है। तो लक्ष्मण जी को मूर्छित होने के बाद उनको जिंदा करने के लिए तो किसी ने सलाह दी थी उनको, किसी ऋषि मुनि ने। अब इन्हें अगर बचाना है तो एकमात्र क्या है, संजीवनी बूटी आप अगर लाओगे तभी इनके प्राण बच जाएंगे, अन्यथा इनके प्राण नहीं बचेंगे। तो इस तरह इसकी व्याख्या करेंगे, इसका भावार्थ समझेंगे। हे नाथ, हे प्रभु, मैं आपका प्रताप हृदय में रखकर तुरंत यानी समय से वहाँ पहुँच जाऊँगा। हनुमान जी कहते हैं भगवान श्री राम से, हे नाथ, नाथ माने स्वामी, मास्टर, दीनानाथ, गुरु, अध्यापक, सब कुछ आ गया इसमें। मैं आपका प्रताप, प्रताप माने यश, कीर्ति, मैं जानता हूँ आप हृदय में रखकर तुरंत यानी समय से वहाँ समय से पहुँच जाऊँगा, और संजीवनी बूटी लेकर मैं शाम ढलने से पहले, संध्या सांझ होने से पहले मैं इसे लेकर आऊँगा। आप घबराइए मत, आप शोक मत कीजिए, मेरे मालिक, मेरे स्वामी। ऐसा हनुमान जी भगवान श्री राम से प्रार्थना कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं, आप घबराइए मत, मैं समय से पहले, सांझ होने से पहले लौट कर आऊँगा, संजीवनी बूटी को लेकर आऊँगा। और जो है यहाँ पर यथार्थ चित्रण किया गया है, भरत का भी उल्लेख किया गया है। भरत कौन थे? रावण के राम के। यस, वेरी गुड। ऐसा कहकर आज्ञा पाकर और भरत जी के चरणों की वंदना करके हनुमान जी चले। भरत के बाहुबल, शील, स्वभाव, शील माने करुणा, तथा प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को मन में बार बार सराहते हुए हनुमान संजीवनी बूटी लेकर लंका की तरफ चले जा रहे थे। देखो हनुमान जी है जो संजीवनी बूटी लेकर भरत जी को मिलने के लिए लंका की तरफ जा रहे थे। फिर उनके पास उनको बातचीत करने के बाद उस बूटी को लेकर फिर नदी किनारे हनुमान जी अपना भगवान श्री राम के पास वो बूटी को लेकर आते हैं। और ऋषि मुनि जो है उस समय के जो
क्या कहेंगे चिकित्सक लोग, चिकित्सक तो उन्होंने उस बूटी का जो जूस बनाकर उसको उसका जो जूस बनाकर खलवत्ते में हाँ उसका जो काढ़ा निकाल कर उस काढ़े से लक्ष्मण जी के प्राण को बचा दिया, इस तरह वर्णन किया गया है। तो इसको एक बार दोहरा लो, अगर एग्जाम में आ जाता है क्वेश्चन नंबर 9 में 4 मार्क्स के लिए, तो मैंने जैसा बताया इस तरह लिख दो। प्रसंग में तो कॉमन है, भावार्थ में जो बताया अभी उसको लिखना है, चाहे मेरी लैंग्वेज लिखो या आपकी स्वयं की लैंग्वेज लिखो, बस अंग्रेजी में मत लिखो। आई बात समझ में? भरत के बाहुबलशील स्वभाव तथा प्रभु के चरणों में उनकी अपार भक्ति को मन में बार बार सराहते हुए हनुमान संजीवनी बूटी लेकर आ गए और लक्ष्मण के प्राण वहाँ पर चिकित्सकों ने लक्ष्मण के प्राण अंत में बचा दिए। तो विशेष में लिखो, विशेष में क्या लिखेंगे? हनुमान की यहाँ पर भक्ति भावना प्रकट हुई है, राम के प्रति जो हनुमान की भक्ति भावना है यहाँ पर यथार्थ चित्रण किया गया है, प्रकट हुई है। बस उसके बाद दोहा जो है छंद है, मतलब एक छंद की तरह पढ़ना है, इसलिए यह दोहा कवित्व छंद है। अवधी भाषा का मिश्रित प्रयोग है, मैं बार बार कह रहा हूँ, अवधी भाषा का प्रयोग किया गया है। मन महू पुनि पुनि पवन कुमार में पाई पद में अनुप्रास की छटा दिखाई दे रही है। एक ही शब्द की आवृत्ति बार बार हो रही है, इसलिए अनुप्रास अलंकार हो रहा है। फिर यहाँ पर इस तरह उसको आपको व्याख्या को लिखना है, भावार्थ को सबसे पहले प्रसंग, उसके बाद में व्याख्या, भावार्थ एक ही है, उसके बाद में विशेष। विशेष में क्या लिखेंगे? जो सारी अभी बातें बताई मैंने उसको लिखेंगे। क्या लिखेंगे विशेष में? यहाँ पर हनुमान जी की भक्ति भावना यथार्थ प्रकट हो रही है, हनुमान जो श्री राम के लिए उनके मन में जो भक्ति भावना है यहाँ पे हमें दिख रही है। वे कह रहे हैं कि श्री राम से, भगवान श्री राम से आप घबराइए मत, सांझ होने से पहले मैं संजीवनी बूटी लेकर भरत से मिलकर आपके पास आ जाऊँगा, आप शांति रखिए, घबराइए मत, मैं किसी भी हाल में जाकर संजीवनी बूटी को लेकर यहाँ तुरंत आ जाऊँगा। बस आज के लिए इतना काफ़ी है, बाकी शेष भाग जो बचा हुआ है उसे कल पढ़ाएंगे, क्योंकि एक ही दिन में अगर पढ़ाऊँगा सभी जो है भाषा कैसी अवधि भाषा है, समझने में कठिनाई हो जाएंगी, इसलिए इसके अभी और 5-6 बाकी है, अभी बहुत सारे बाकी है, काफ़ी लंबा लेसन है ये, तो इजी में मत लो। कोई भी अगर आ गया पैराग्राफ एग्जाम में एक्सप्लेन करोगे तो फिर आप परेशानी में आ जाएंगे, इसलिए पढ़ लो उसको। आयसु माने आज्ञा, दोहे को समझ लो, फिर आप भावार्थ लिख सकेंगे, इतना भी इजी मत लो। तो इस तरह इस पार्ट को, इस दोहे को यहीं पर रखते हैं, तो ठीक।